तो सबसे पहले आप लोगों को सबको थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए। ओके, और जैसा आपको पता है आज हमारा लास्ट दिन है, तो आप लोग मुझसे मिलने ही आए हो, ये आप सबका प्यार है, तो थैंक यू सो मच। और मैं तुम सबको एक तरह से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, है ना? किसको बुरा लग रहा है? हाँ, सबको बुरा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो आया आपके पास हमेशा रहेगा, है ना? तो अगर मैं जा रहा हूँ तो आप ये मत सोचो कि सर जा रहे हैं तो अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे खेलूँगा, मुझे कौन सिखाएगा। ये सब एक एक्सक्यूज़ है लाइफ में, ठीक है? ये नहीं है कि अगर मैं नहीं हूँ तो आप नहीं खेलना सीखोगे। मुझे भी लाइफ में किसी ने नहीं सिखाया खेलना, मैं खुद ही से सीखा हूँ। अगर मैं भी ऐसा सोचता कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है तो मैं सीख पाता क्या? नहीं। अभी आप लोग सब जितने भी बच्चे हो यहाँ पे, आप लोग अभी 6 और 7th में ही हो, और मैं जब खेलना स्टार्ट किया था ना तो मैं उस समय 7th क्लास में था। तो सोचो मैंने कितने एज लेट में स्टार्ट किया था, है ना? बहुत एज मेरा लेट हो चुका था, फिर मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी मैंने अच्छा खेला। क्यों? क्योंकि मुझे खेलना था और मैं खेलना चाहता था, और सिखाने वाला कोई नहीं था। तो अगर मैं जा रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि अब मैं जा रहा हूँ, सर जा रहा है तो अब मैं भी नहीं जाऊँगा खेलने, कोई और आएगा तो मैं उससे नहीं सीखूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। आपको अगर कोई और सिखा रहा है, अच्छी बात है, हो सकता है वो मुझसे अच्छा कोच हो, है ना? हो सकता है कुछ आपको नया सिखाए, कुछ अच्छा सिखाए, और सिखाएगा ही, कोई भी आएगा। जितना भी सिखाया वो तो ठीक है ही, और अभी जो भी सिखाएगा वो भी सीखना है, ठीक है? हो सकता है वो जो भी नया कोच है वो भी आपको बोले कि ये गलत है, तो कोई बात नहीं, बोला ठीक है सर आप सही बता दो, ठीक है? और दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग डिसिप्लिन में हमेशा रहोगे। स्पोर्ट पर्सन वही अच्छा होता है जो डिसिप्लिन में होता है, ठीक है? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप कोर्ट पे आओ, आपको कभी भी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं करना है। जैसे देखता हूँ खेल रहे हो, गुस्सा आ गया, किसी से मारपीट कर रहे हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ बहुत गलत चीज़ है। मैं तुम लोग को हमेशा, जैसे मैं रहता था कोर्ट पे, तो कभी तुम लोग लड़ते नहीं थे ना एक दूसरे से, तो मैं नहीं रहूँगा तो भी तुम्हें लड़ना नहीं है किसी से भी। और अगर गुस्सा आ रहा है ना तो गुस्से को कंट्रोल करके रखो, ठीक है? गुस्सा कंट्रोल करना प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पता है क्यों? बताओ, गुस्सा कंट्रोल करना प्लेयर के लिए क्यों ज़रूरी होता है? नहीं पता है? पेशेंस नहीं होगा तो आप मैच कैसे जीतोगे? हाँ बेटा जाओ, ठीक है? तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मैच चल रहा है आपका, अब मैच चल रहा है, आपका पॉइंट जा रहा है कंटिन्यू 4-5 पॉइंट आपके चले गए। अब आपको आ रहा है गुस्सा, तो आप गुस्से में क्या करोगे? और सारा पॉइंट दोगे क्या? नहीं ना। उस समय आपको क्या करना है? अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है? कंट्रोल करके सोचना है कि अब मैं क्या सही करूं, मैं जो गड़बड़ कर रहा हूं। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो ना तो आपसे और भी ज़्यादा गलतियां होती है। तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और क्या करना है? उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, ठीक है? देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक समय क्या हुआ था कि हम मैच खेल रहे थे, हम लोग गए थे, हमारा नेशनल में मैच चल रहा था और हम डबल्स खेल रहे थे, तो हम डबल्स हार गए थे, और मैं आया था अपने पार्टनर की वजह से, ठीक है? और उस समय क्या हुआ, मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैं तुम लोग को देखता हूँ, तुम लोग क्या करते हो? गुस्सा आता है तो रैकेट पटक देते हो, कोई फेंक रहा है, कोई ऐसे फेंक रहा है, कोई ऐसे फेंक रहा है, ठीक है? दिस इज़ द वर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू। अगर आप प्लेयर हो तो आपको अपने चीज़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने इक्विपमेंट की रिस्पेक्ट करना। इक्विपमेंट यानी शटल एंड रैकेट। कभी शटल को पैर से मार रहे हो, कभी हाथ से ऐसे फेंक रहे हो, रैकेट को फेंक दे रहे हो घुमा के। तो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक अच्छे प्लेयर हो, है ना? तो आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि कितना भी गुस्सा है, अपने रैकेट को नहीं फेंकना है, शटल को पैर से नहीं मारना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको भी बताओ। इवन आप जब भी कोर्ट पे आते हो तो कोर्ट पे आने से पहले आपको ऐसे करना है, ठीक है? ये भगवान मानते हैं हम लोग कोर्ट को, ठीक है? तो आप लोग को ये भी चीज़ अपने उसमें करना है। तो मैं बता रहा था कि हमारा जब मैच चला था तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आया था, तो मैं अपना रैकेट फेंकने वाला था। उस समय मैंने 4000 का सबसे महंगा रैकेट लिया था पहली बार, ठीक है? तो उस समय मैं उसको फेंकने वाला था घुमा के, फिर मैंने ऐसे उठाया और ऐसे फेंकने वाला था, तब मुझे याद आ रहा यार हाथ में तो रैकेट है। तो फिर मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी आती थी, तो मैंने उसको फेंका नहीं था, ठीक है? तो आपको भी ध्यान देना है कि इसकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग कभी आपस में लड़ना नहीं और एक दूसरे को गाली नहीं देना, ये बहुत गंदा चीज़ है। खेलने आते हो प्यार से खेलो और खेल के घर जाओ। किसी को ना उल्टा बोलना है ना किसी से लड़ाई करना है, ठीक है? सर के अब्सेंस में भी नहीं करना है। सर जब होते तो नहीं करते, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर की रिस्पेक्ट करते हो। और अगर मेरी रिस्पेक्ट सच में करते हो तो मुझे कभी भी शिकायत नहीं आना चाहिए तुम्हारा कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, आप उसके बाद किसी भी लड़ाई कर रहे हो या कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है? ये कभी मत करना।
और उसके बाद आपको सबके साथ खेलना है, मिलजुल कर खेलना है। ये कोर्ट सबके लिए है ना, तो सबको खेलने का मौका देना और सबके साथ खेलना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। जिस प्लेयर में ये चीज़ आ गया, जिसने ये सोच लिया कि मैं बहुत अच्छा खेलना सीख गया हूँ, मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो सबको साथ लेके चलता है, ठीक है। तो कभी भी एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये ओवर एटीट्यूड होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा लोगों के नज़र में भी गिराएगा कि ये अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर अच्छा प्लेयर भी है तो इसके बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। लोगों पे ऐसा बिहेवियर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए ना कि ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा खेलता भी है, अच्छा इंसान भी है, तभी आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। रिस्पेक्टफुली बात करोगे आप किसी से भी, ठीक। और गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल करना, ठीक है। तुम सबको बोल रहा हूँ, खासकर गोविंद, कृष्णा, प्रयान, दक्ष, तनुल, तुम सब गधे, ठीक है। गुस्सा कंट्रोल करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग अभी ठीक खेल रहे हो, अच्छा नहीं खेल रहे हो, ठीक खेल रहे हो, ठीक है। तो मेरे जाने के बाद आप लोग अच्छा खेलना चाहते हो अगर, तो उसके लिए केवल एक ही इलाज है आपके पास। आप एक ही चीज़ कर सकते हो और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सीखोगे। मैंने बताया ना कि मैं 7th क्लास में स्टार्ट किया था, मैं 8th क्लास में फिर नेशनल गया था अपने स्कूल से फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम स्कूल से नेशनल भी गया और हार के भी आया, पहला ही मैच हार के आया, ठीक है। मतलब वहाँ पे हमारा मैच हुआ, हम पहले ही हार के आए। तो अब देखो, ये स्टार्ट तब हुआ था जब मेरे स्कूल में सिलेक्शन चला था ना, तो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैं स्कूल में सिलेक्शन के लिए गया, हार गया वहाँ पे, पहले ही मैच में सिलेक्शन में ही हार गया था, ठीक है। तो अगर मैं चाहता उस दिन तो क्या होता, मुझे डिमोटिवेट हो जाता ना कि अरे मैं तो पहले ही मैच हार गया, अब क्या करूँ। तो मैं वहाँ पर डिमोटिवेट नहीं हुआ था, मुझे वहाँ से खेलने का जुनून आया था, ठीक है। तो अभी कुछ सिलेक्शन हुआ है ना बच्चों का स्कूल से, तो जिसका नहीं हुआ है कभी उसको आप डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं वहाँ से हारा था ना, तो मुझे अंदर से मोटिवेशन आया कि यार अब मुझे भी सेलेक्ट होके जाना है। स्कूल में सब बच्चे खेल के आते तो उनको ट्रॉफी मिलता था स्टेज पे, है ना, तो अच्छा लगता है देख के, लगता है मुझे भी मिले। तो फिर मैंने क्या किया, प्रैक्टिस किया। हमारा पार्टनर यही था, इसी ने मुझे यहाँ पे कोर्ट पे लाया था पहली बार, ठीक है। इसी के साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया था। फिर हम 8th क्लास में गए नेशनल, फर्स्ट टाइम हार के आए। अब जब हार के आए ना, तो दिख के वहाँ पे दिखा कि कैसा खेलते हैं लोग। अब वहाँ से समझ आया कि अब कैसा खेलना है। वहाँ से आए तो और प्रैक्टिस करने लगे, 5-5, 6-6 घंटे कोर्ट पे बिताने लगे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम जब 9th क्लास में आए तो फिर नेशनल गए, फिर वहाँ पे सेकेंड राउंड में हार के आए। और जब थर्ड टाइम गए तो फिर सेमीफाइनल भी खेले थे, ठीक है। उस टाइम हम लोग नेशनल में थर्ड आए थे, तो 10th क्लास में जब मैं गया था। तो ये था, कभी मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ हार के भी। कभी भी आप जब खेलते हो ना, तो आप हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या तो सीखते हो, दो ही चीज़ होता है, ठीक है। तो अपने आप जब कभी भी हारो तो डिमोटिवेट मत हो, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना, ठीक है। हाँ चलो, अब बाकी किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? नहीं, चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ कब से, है ना। सुनो देखो, अब मैं जा रहा हूँ कल, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं जब भी आऊँगा तो तुम्हें देखूँगा कैसा खेल रहे हो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, खेलते रहना, छोड़ना मत खेलना, ठीक है। कोई भी चला जाए, मैंने बताया था ना तुम लोग को वीडियो में, एक बार तुम्हें यहाँ पे ही बोला था कि आपको जो मोटिवेशन कोई दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता है। जो आप मोटिवेशन खुद को दे सकते हो ना, वही सबसे ज़्यादा लाइफ में काम आता है। कोच आपको थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करेगा, फैमिली आपको थोड़े टाइम के लिए, बट जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। तो आपको खुद से मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से कि मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ सालों में आप लोग कुछ अच्छे प्लेयर बन जाओगे, कुछ इंडिया के लिए भी खेलोगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जाओगे ज़रूर, ठीक है। तो खेलते रहना बेटा, आप लोग छोटे छोटे बच्चों, आप लोग के पास बहुत अच्छा अवसर है, ठीक है। खेलोगे ना, प्रॉमिस करो, पक्का आप प्रॉमिस? चलो सब लोग प्रॉमिस करो, बोलो मेरे साथ, सर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम खेलते रहेंगे। वेरी गुड, बस यही। अब मैं देखने भी आऊँगा कि आप लोग खेल रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ तो दूर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम सब मेरे दिल में रहोगे, ठीक है। दिल में सबसे करीब, है ना, उससे करीब कोई हो सकता है क्या? नो, ओके। सो आई विल मिस यू अलॉट एवरीवन, ओके। बस खेलते रहो, यही बोलूँगा।